वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ये उत्तरकांड का 35वां दोहा, 36वां दोहा। नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हूँ शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षिक नगरी है प्रख्यात अयोध्या नाम यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम की रामायण पुण्य कथा श्री राम की। करुणा निधि एक जिताई मैं सेवक तुम जन सुखदाई संतन कै महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराणन गाई श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकारी सुना चाहूं प्रभु इनके लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण संत संत वेद बिल गाई प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई संतन के लक्षण सुनु भ्राता अगणित श्रुति पुराण विख्याता संत असंतनि कैसी करनी जिमि चंदन चंदन आचरणी काटई पर सुमलय सुनु भाई निज गुण देई सुगंध बसाई ताते सुरसीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड अनलदाई पीड़त घनहि परशु बदन यह दन। हे नाथ, भरत जी कह रहे हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा के आनंद समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं
और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी और चंदन एक लोहे की बनी है विपुल तमोगुण की, और एक चंदन शुद्ध सतोगुण का। तो सतोगुण और तमोगुण, असंतों में तमोगुण विशेष होता है, संतों में सत्वगुण विशेष होता है। कोई कोई सत्वगुण से ऊपर होते हैं। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। तो चंदन गुण देता नहीं, उसका स्वभाव है वो। उसको जितना जो तमस वाला व्यक्ति उसको छुएगा चंदन को, उतनी उसमें ज़्यादा सुगंध की प्रतीति होगी, क्योंकि उसी में तो फैलेगी जिसमें सुगंध बिल्कुल नहीं है। तो वो स्वाभाविक रूप से स्वभाववश अपना गुण उसको देके काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। यही कारण है, इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सब अभूत रूप विमल लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बसई जासु, जाने तात संत संतत पुर, समदम नियम नीति नहीं डोलई, परसु वचन कबहू नहीं बोलई, निंदाई स्तुति भय सम, ममता मम पद कन, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुन। ये जो संत लोग हैं, इनका सबसे पहला लक्षण, अब आजकल जो हर एक को संत लिख दिया जाता है, तो उनसे मत लगाइए, क्योंकि आपको फर्क मिलेगा। वो जो सचमुच में संत हैं, जो सत्य में स्थित हो गए हैं, या अपने अंदर सत्य क्या है इसको जिसने जान करके जो उसका व्यवहार करता है, मन बुद्धि चित्त में सत्य की सत्ता को जो पहचान लेता है, अपने अहंकार को जान करके जो अहं के आकार को सहित अहं को ही समर्पित कर देता है, आत्मा में स्थित होकर जो जीता है, जो आत्मा होकर जीता है वो संत है। संत विषयों में लंपट नहीं होते, एक ही विषय में नहीं कि जैसे जो नारी से लंपट है उसी को शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहीं भी उनमें लंपटता। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत सारा खा रहा है, बहुत सारी सुगंधी ले रहा है, बहुत उसको सुंदर रूपी देख, बहुत टीवी आदि देख रहा है, तो संतों का विषय में लंपटता नहीं होती, उनके जीवन में एक संतुलन होता है। संतों के जीवन में एक संतुलन होता है। वे शील और सद्गुणों के खान होते हैं। शील माने उनमें चरित्र की उत्तमता पाई जाती है। चरित्र माने कि उनकी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो अंतर रूप से ऊर्ध्वगामी होती है और बहिर् रूप से चरित्र वाली होती है। वो जहाँ तहाँ उनका मन डोलता नहीं। ऐसे वो शील और सद्गुणों की खान होती है। उनमें बहुत सारे सद्गुण होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है और किसी का सुख देखकर वे सुखी होते, प्रसन्न हो जाते।
वे सर्वत्र सब में सब समय उनमें समता का व्यवहार रहता है, ऊंच नीच भेदभाव वो नहीं करते। उनके मन में उनका कोई शत्रु नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का मद अहंकार नहीं होता और सदा उनको वैराग्य जागृत रहता। वैराग्य के लिए वो कोई अलग से क्रिया नहीं करते, वो संसार की सब वस्तुओं को नाशवान समझते हैं, इसलिए उससे वस्तुओं से वो अपने मन को रंगते नहीं। राग रंजित उनका मन नहीं होता, वैराग्यवान होता है तथा लोभ क्रोध हर्ष भय का त्याग। जो ये रजोगुणी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भय आदि, ये उनमें नहीं छूती, ये उनसे अलग रहती हैं। मतलब वो कोई भी काम लोभ युक्त होके नहीं करते और क्रोध युक्त होके नहीं करते। अगर वो किसी को कुछ कहेंगे भी तो क्रोध में नहीं कहेंगे, होशो हवास में कहेंगे, अच्छा भी और बुरा भी, देश काल परिस्थिति के अनुसार। उनमें भय, जरा जरा सी बात में हर्ष नहीं होता और जरा जरा सी बात में भय नहीं होता, किसी भी तरह से भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनको वो जानते हैं चेतना का नियम, वो जानते हैं परमात्मा का नियम, वो जानते हैं प्रकृति का नियम। तो जो प्रत्येक अणु परमाणु का संक्रमण, प्रत्येक शरीरों का के अंदर बाहर जो संक्रमण है, जो क्रिया विधियां घटती हैं, जिसको प्रारब्ध कर्म कहे जो कहे, वो कभी कुछ अचानक नहीं होता, किसी के साथ क्रमशः होता है। तो क्रमशः में वो अगर आपको देखेंगे कि ऐसा है, अब आज के 10 साल बाद ऐसा, ये अगर इसी तरह चला तो 10 साल बाद इसका ये परिणाम होने वाला, तो वो तुरंत उसी समय आपको टोक देंगे। आप कह रहे हम तो ठीक है, कुछ नहीं, फालतू में ऐसे ही। लेकिन जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, मन में जो चल रहा है, वो बाहर आते 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 जब तक उससे तुम पूरे गिर जाओगे, तुम्हारा स्थूल देह मन, तब तक समय लग जाएगा। वो पहले ही ठोक देते। आप अगर नहीं समझते तो उनमें भय का त्याग हुआ रहता है, भयभीत तो नहीं रहते, किसी भी बात से भयभीत नहीं होते और किसी बात में उनमें कोई प्रसन्नता भी नहीं होती। जरा जरा सी बात में उनका चित्त बड़ा कोमल होता, कठोर नहीं होते कि उनके प्रतिकूल कोई आचरण करे तो कठोरता धारण कर ले। कोमल, जरा सी बात में ही पिघल जाता है। वे दीनों पर दया करते। दीन उनको कहते हैं कि जिनके पास अभाव है, पर जो जिन्होंने परमात्मा की शरण को स्वीकार किया है, वो होते हैं दीन। और हीन किसे कहते हैं? जिनके पास अभाव तो है पर जो किसी परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, वो है दुर्बल। दुर्बल माने है तो दुर्बलता, है तो कमजोरी, पर उसके लिए हम परमात्मा की शरण नहीं पकड़ते, हम उनका स्मरण नहीं करते। हम कहते हैं हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो ये अहंकारम बलम दर्पण, अहंकार को बल है किसका? कामम क्रोधम परिग्रहम। आज हमारे पास कम पैसा है तो हमें दुख हुआ, आज हमारे पास ज्यादा धन आ जाएगा कल तो हम इनको बता देंगे। तो जो ये संत लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते, और दीन लोग ऐसे नहीं होते, असंत लोग यही सोचते हैं। वो उनका अहंकार हमेशा काम क्रोध और परिग्रह से युक्त रहता है। हाँ, इनके पास गाड़ी है इसलिए हमको ऐसा कह रहे हैं, हमारे पास ऐसा हो जाएगा तो हम करेंगे। तो संतों की दृष्टि ऐसी नहीं होती। इस प्रकार जो दीन है, परमात्मा पे विश्वास करते हैं, उन पर वे दया करते हैं मन वचन और कर्म से। ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और। जो उनके मन में है वही उनकी वाणी है, और जो उनकी वाणी है वही उनका कर्म है। ये संत पुरुष का लक्षण है, सत्पुरुष का लक्षण है। यद मनसा ध्यायेत् तद वाचा वदति, यद वाचा वदेत् तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तत् फलम संपद्यते। तो मन वचन कर्म से निष्कपट विशुद्ध भक्ति उनमें होती है। वे सबको सम्मान देते हैं, पर वो स्वयं किसी से सम्मान नहीं चाहते। कोई दे दे अलग बात है, पर वो चाहते नहीं। और दूसरा उनको सम्मान देता है तो उसमें उनको कोई मजा भी, सुख नहीं मिलता उनको। कोई उन्हें कोई वस्तु देता है तो वस्तु पाके वो सुखी नहीं होते। हे भरत,
वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान है। जैसे सबको अपने प्राण होते हैं प्रिय, उसी तरह संत जन हमको प्राणों से प्रिय हैं, तो वो हमसे कभी अलग नहीं होते। इसलिए अगर हमको ढूंढना है तो किसी संत को ढूंढो, हमारी पूजा करना है किसी संत की पूजा करो, हमें कुछ देना है तो किसी संत को दो, वो हम तक तुरंत हमको प्राप्त हो जाएगा। उनको कोई कामना नहीं होती, वो कामना युक्त होकर कर्म नहीं करते, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। संसार में मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम रहेगा, इस बात को तथ्य से जानते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता उनमें कूट कूट के भरी होती है। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मैत्री भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है। ब्राह्मण के चरणों में संतों की भी प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है, जिससे धर्म उत्पन्न होते हैं। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते। जो शम में, दम में, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें, ये तो हो गए संत। अब सज्जन कौन है? सज्जन जिन्हें निंदा स्तुति बड़ाई दोनों एक समान लगती है, जो मेरे चरण कमलों में जिसका ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन, वो सज्जन मुझे प्राणों से प्रिय। सुनो असंतन के रसुभाऊ, भूले संगति करियन काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिन कपिलहि घालई हर आई, हृदय अति ताप विसेखी, जरई सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायण, हृदय कपटी कुटिल मलायन, भयरुआ कारण सब काऊ सो, जो करहित अनहित ताऊ सो, झूठई देना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाई हृदय कठोरा, परद्रोही पर लार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजात। अब संतों दुष्टों का, संत माने दुष्ट, अब दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए, उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, ईर्ष्या द्वेष बहुत रहता है, बहुत ईर्ष्या। अब कोई इस समय जो दुष्ट चित्त के लोग हैं उनसे मिलके देखो, अपने परिकर में देख लो, वो उनका मन कभी शांत नहीं होता, उनके मन में, और संताप का अर्थ है उसके मन में पाप का प्रभाव, पाप भोग उसको करना है, पाप कर्म उसके जागृत हैं, तो पहले तो अपने आप मन में ही दुखी होगा, बहुत संताप रहता है। वे पराई संपत्ति, दूसरे को सुखी देखकर सदा उनमें ईर्ष्या रहती हुई जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। दूसरे की निंदा, हाँ हम इससे तो कम ही हैं, इससे तो हम अच्छे ही हैं, तुरंत वो अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हैं। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण होते हैं। काम माने निरंतर उनके मन में कामनाएं ही रहती हैं, कामना शून्य उनका मन कभी नहीं होता, और कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध करते रहते हैं, और जब क्रोध नहीं हुआ, कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ उसको रख लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, कल फिर काम आएगा। और लोभ के परायण, निर्दयी, दया नहीं होती, कपटी, कुटिल
और पापों के घर होते हैं। वे बिना कारण ही सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है सन्नाटे में उसकी भी निंदा करते रहते हैं। उनके साथ जो भलाई करता है उसकी भी बुराई करते हैं। ऐसे लोग हैं, होते हैं। और उनका स्वभाव क्या होता है? उनका झूठा ही लेना, झूठा ही देना होता है। झूठ बहुत बोलते हैं, है कुछ नहीं, हमार दमाद फलान, और है कुछ नहीं। बहुत लोग तो झूठी डिग्री ले लेके अपने कमरों में टांगे रहते हैं। कि क्यों टांगे हो भाई? कहीं लोग आवे देखे हम यो हैं, क्योंकि वो अंदर से वो नहीं है। इसमें झूठ होता है ना, बहुत सारे झूठे लेना, झूठे ही देना होता है। किसी को देते, अरे हम मन में दई दीन, मन में संकल्प तो होगा, देते होते कुछ नहीं। झूठा, झूठा ही भोजन। जो भी खाते पीते हैं उसका झूठ ही वर्णन करते हैं और झूठा ही चबेना। वे जो उनका जो लेन देन का व्यवहार है उसमें झूठ का आश्रय लेके वो दूसरे का हक हमेशा मार लेते हैं और दूसरे की डींग, हमें झूठ डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का हमने दान कर दिया। झूठ ही बोलते हैं। अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो अच्छा भोजन अच्छा ही नहीं लगता, हमारा तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, भाई खाने कुछ है नहीं। उस बात को छुपाने के लिए वो झूठी अपनी गप बड़ाई हाँकते हैं। अब इसलिए हमको बहुत वैराग्य है, मतलब कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बोलता तो बहुत मीठा है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से बहुत मीठे वचन बोलते हैं, परंतु वो हृदय में बड़े निर्दयी होते हैं। इसलिए जो बहुत मीठा बोले उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। खास तौर से जो वणिक वर्ग के लोग हैं उनमें ये विशेषता देखी जाती, दोहरा चरित्र, बहुत मीठा बोलते। उनका एक फंडा होता, पता नहीं कौन कब हमारे कहाँ काम आ जाए। अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो मधुर बोलते हैं। मधुर बोलना चाहिए इसलिए नहीं बोलते। ये वैसे ही वे ऊपर से बहुत मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन, पराई निंदा में उनकी आसक्ति होती है, उससे वो निरंतर जुड़े रहते हैं। वे पामर, पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को राक्षस कहते हैं। लो भई ओड़न लो भई दासन, सिस्नो कर पर जमपुर त्रासन, काऊ की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले है जनु जूली आई। जब काबू देखई विपति, सुखी भये मानव जगनपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु भी प्रणमानहि, आप गए अरुखा नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा नभावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुगते तानाई। द्वापर कछुक वृंद बहु, हुई है कल जुग माय। लोभ ही उनका ओढ़ना, मतलब जो अपने ऊपर जो आवरण डाले रहते हैं वो लोभ का ही आवरण डाले रहते हैं और लोभ में ही बैठते। उनकी लोभ वृत्ति 24 घंटे उनकी साथ रहे।
अगर वो कुत्ते को, गाय को, अतिथि को भी कुछ खिलाएंगे तो हम इसके यहाँ जाएंगे, ये हमें खिलाएगा। ये उनका स्वाभाविक स्वभाव नहीं होता कि वो किसी दूसरे को कुछ दे सके। खा लेंगे दूसरे का, सुविधा ले लेंगे दूसरे की, पर जब कभी देना होगा तो वो अपनों को ही देंगे। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही उनका बिछाना है। किसी दूसरे को दान आदि के नाम पर वो कभी कुछ दे नहीं सकते। अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे रहते हैं। उनका आहार पशुओं के समान आहार और मैथुन के परायण होते हैं। उनको केवल 2 चीजें चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च। वो पशुओं की तरह जीवन जीते हैं। दिन भर कमाएंगे, घर में लाएंगे और गवाएंगे शक्ति, शरीर। केवल उनको मैथुन चाहिए, पशुओं के समान उनको आहार चाहिए। उनको स्वाद में बहुत आसक्ति होती है, वो हमेशा खाने में लुलुआते रहते हैं, ये देओ ये देओ ये देओ। और पशुओं की तरह खट्टा मिर्चा आदि उस तरह का भोजन ज्यादा करते हैं। मैथुन के ही परायण होते हैं, उन्हें यमपुर का भय नहीं होता। यदि वो किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जाड़ा देके बुखार आ गया। किसी की बड़ाई सुन दे, अगर उनके सामने किसी की बड़ाई कर दो तो तुरंत उनका मुंह छोटा हो जाता है, उनको जूड़ी जैसा शरीर हो जाता है। और जब वो किसी को विपत्ति में देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो वो जगत भर के राजा हो गए। हमारे पास कौन ऐसा कुछ होने वाला है, ओके पाप रहा तो उसको ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया। और वो निरंतर स्वार्थ परायण होते, अपने स्वार्थ के अलावा वो कुछ पदार्थ नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर किसी के साथ कुछ जरा सा कर दिया तो कहो 2 साल बाद उसको चिल्ला चिल्ला के कहे। निरंतर वो स्वार्थ परायण होते हैं। अपने ही परिवार में अपने सबके विरोधी हो जाते हैं। काम और लोभ के कारण हमेशा वो काम से आवेशित रहते हैं, लोभ से आवेशित रहते हैं। वे लंपट होते हैं, इसीलिए वो अत्यंत क्रोधी होते हैं। उनको अगर कोई ठीक बात कह दे तो तुरंत क्रोध में वो मारने पीटने लगते हैं। वे माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु जिन्होंने उनको शिक्षा दी, कुछ भी दिया, उसको नहीं मानते। ब्राह्मण किसी को भी वो नहीं मानते। आप तो नष्ट होते ही रहे। इस समय जो वातावरण चल रहा है भारत का, इनमें कुछ लोग यही हैं, माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, ब्राह्मण को नहीं मानते। वो अपने आप तो नष्ट ही हैं। वो ये न सोचे कि हमारी इस कृत्य से बड़ी बड़ाई हो जाएगी, साथ ही वे अपने संग दूसरों को भी नष्ट करते हैं। इनका जो साथ करता है वो भी नष्ट हो जाता है। मोहवश अपनी पूर्ति के लिए, अपने परिवार की पूर्ति के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वे हमेशा दूसरों से द्रोह करते रहते हैं। देख लो आजकल मौर्य को, उसके संगी साथियों को, उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और ना ही वो भगवान की कथा में विश्वास करते हैं। वे अवगुणों के समुद्र, उनमें बहुत सारे अवगुण होते हैं। शराब पीना, औरतबाजी करना, दूसरे की निंदा करना, धर्म का से च्युत रहना, धर्म के विषय में विरोध करना। वे कामी, बहुत कामी होते हैं, वेदों की निंदा करते हैं। जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं, जबरदस्ती धन लूटते हैं। आजकल नेताओं का क्या हाल है, वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। भागवत विशेषता पूर्वक ब्राह्मण का द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ रहता है, वो बोलते कुछ और है। अब वो किस लिए बोल रहे हैं कि उन्हें अगले साल वोट मिल जाएगा, इसीलिए तो ये सारे हमको वोट दे देंगे। दम्भ और कपट भरा रहता है।
परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश, बढ़िया पैंट बुशर्ट धोती कुर्ता पजामा कुर्ता सफेद लकालक धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो उनके झुंड के झुंड हैं। हर जगह इसी तरह के लोगों के झुंड होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहि को विद नर। नर शरीर धरिए पर पीरा, करहि सहाय महाभव वीरा। करई मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। काल रूप दिन कर्म भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारिये परम सयाने, भजई मोहि संसित दुख जाने। त्याग ही कर्म शुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भागे, तेन परहि भव जिन लखी राखे। सुनो तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण उभय न देखियहि, देखिय सो अभिवेक। हे भाई सुनो, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को अहित के समान हानि पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय, ये सिद्धांत निश्चित हमने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होता है और अनेकों पाप करता है, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। परलोक नष्ट हो जाता, परलोक का मतलब यहाँ एक तो लोग जानते हैं जहाँ कहीं जाएंगे वही परलोक है, जबकि परलोक इहलोक और परलोक दो शब्द है। इहलोक माने होता है इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का लोक। इंद्रिय मन बुद्धि विषय संसार, इसमें जो सुख संवेदना आदि का अनुभव, और परलोक जिसको आत्म सुख का अनुभव, इसके ऊपर जो सुख है उसका जो अनुभव करता है परलोक। तो जो ऐसे लोग हैं उनका परलोक तो नष्ट हो जाता है, वो परलोक में कहाँ जा सकते हैं, उनकी चेतना नीचे से ऊपर उठ ही नहीं पाती। ये इसका भावपूर्ण अर्थ है। हे भाई, उनके लिए मैं बहुत भयंकर हूँ और उनके अच्छे बुरे कर्मों का यथायोग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं, वे मेरे ही होकर रहते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। गुण का विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना अविवेक है। केवल प्रभु या परमात्मा को ही देखा जाए। सृष्टि में वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरष अपारा। पुरि रघुपति निज मंदिर गए, यही विचरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई।
सुनि बिरंची अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारदहि सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहै। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान माने ब्रह्म समाधि को छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं और ये जानकर जो भी श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अनुद्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सुनो नाथ पुर मम बानी, काऊ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करहु जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कहु भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर मही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, जो अनुशासन में रहे। यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोषारोपण करता है। तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि,
पलटि सुधाते सठ बिसले ताई कबहू बल कहई न कोई गुंजा ग्रहई परस मनि कोई आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण गेरा कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंदमती आत्मान गति जा। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, जबकि सामान्य रूप से जो मनुष्य हैं वो अधिकतर विषय भोग में ही रत रहते हैं। और विषय भोग माने वो अपनी मनुष्य देह से नीचे गिर गए, क्योंकि विषय भोग तो पशु योनियों में अधिक स्वच्छंदता से सुलभ रहता है, मनुष्य योनि में उतनी स्वच्छंदता से सुलभ नहीं रहता है। विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में ही अपने मन को लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर जीवन में विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज 4 प्रकार के 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। 4 खानों में 4 प्रकार में 84 लाख योनियां हैं, उसी में चक्कर लगाता है। माया की प्रेरणा से काल यानी समय, कर्म जो जीव का अहंकार करता है, और स्वभाव जो उसकी प्रकृति है, और गुण सत रज तम से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ वो सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है। सुख दुख से ऊपर उठने के लिए, इंद्रिय मन से ऊपर उठने के लिए ये मनुष्य शरीर ही जहाज है, जिससे ही पार जाया जा सकता है। इसके अलावा और किसी शरीर से पार जाया नहीं जा सकता। और मेरी कृपा, अगर उस पर मनुष्य देह मिल जाए, सद्बुद्धि मिल जाए, सत्संग मिल जाए और मेरी कृपा हो जाए, तो समझो कि जहाज को चलने के लिए अनुकूल वायु मिल गई, अब जहाज चलेगा। और अगर कहीं सद्गुरु मिल गए तो सद्गुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले। सद्गुरु जिस प्रकार से चलाते हैं, अगर उनकी आज्ञा में कोई जीव चले तो किसी का भी कोई पतन नहीं हो सकता, लेकिन सद्गुरु की आज्ञा में जीव नहीं चलते। ये इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वो कृतघ्न है, मंद बुद्धि है, आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति भोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युहने का, साधन कठिन नमन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपटु करई द्विज सेवा। और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख अगर चाहते हो, अगर सुख की मांग है, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से धारण करो। अब देखो, हृदय में दृढ़ता से धारण करो। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, उठाया नहीं, धारण करो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम माने दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। ज्ञान की प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान युक्त कहाँ रहता। व्यवहार में भी, समाज में भी हम प्रेम मोह आसक्ति युक्त व्यवहार करते हैं, ज्ञान युक्त व्यवहार नहीं करते। तो जब मोह युक्त व्यवहार करते, मोह में जब फंसे हैं, तो ज्ञान मोही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। ना उसका मन शुद्ध, ना उसका इंद्रियां शुद्ध, ना उसका अंतःकरण शुद्ध, तब उसको ज्ञान होता है। लेकिन जो मोह में जो संसार को चाहता है, अगर वो परमात्मा को चाहने लगे, वैसे परमात्मा की सेवा करे। जैसे संसार के संबंधी उसको पलट करके उनके पास जो होता है उनको मिलता है, ऐसे परमात्मा के पास जो है वो पलट के उसको वो देते हैं। इसलिए भक्ति आसान है, बता रहे हैं। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उनका साधन कठिन है और उनमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। ज्ञान में मन को देखना होता है, ना कि मन को कहीं लगाना होता है। और संसार में जीव मन को लगा के जीता है, इसलिए वो साधन सामान्य जीव के लिए आसान है। बहुत कष्ट करने पर भी उसे तो कोई पा लेता है, और वो भी भक्ति रहित होने पर मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती, तब तक भक्ति का साधन संत कृपा, तब तक आपको भक्ति सुलभ नहीं होती। ज्ञान का साधन आत्म कृपा, संत कृपा फिर आत्म कृपा, लेकिन भक्ति का साधन संत कृपा। अगर संत की कृपा हो जाए तो भक्ति बहुत आसान हो जाए। ये स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। और जब तक पुण्य पुंज नहीं होते, बहुत निष्काम पुण्य बहुत ज्यादा नहीं होते, तब तक संतों के प्रति कोई आकर्षण। तुम्हारे बीच में ही संत महात्मा रहे, लेकिन तुम्हारा मन अगर पुण्य नहीं है तो उस ओर कोई मन आकर, कहाँ हो रहा है आकर्षण? हो रहा है कहीं? कहीं नहीं होता। अब हम तो 76 से लेकर के और 97 तक कितने झगड़े देखे, कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि पुण्यों की कमी। और पुण्य समूह के बिना, अगर तुम्हारे पुण्य नहीं है और मालो संत कोई मिल गए, तो उनको भी आप धूर्त करके ही उनसे आप व्यवहार करोगे, कठिन व्यवहार ही करोगे। 77 से लेकर के 97 तक के व्यवहार देखे। सत्संगति से ही जन्म मरण के चक्र का अंत होता है। संत की संग से ही हम जन्म मरण का भेद समझ पाते हैं और उसके चक्र का अंत होता है। लेकिन संत बिना पुण्य समूह के नहीं मिलते, अगर मिल भी गए तो उनके प्रति जब तक कोई आकर्षण नहीं होता, तब तक आपका कोई संबंध उनसे नहीं बनता। प्रारब्ध जन्य संबंध के अनुसार जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती रहती हैं, ऐसे आपको संत मिल तो जाते हैं। आप उनको भी सामान्य व्यक्तियों की तरह उनके साथ भी लेना देना, खाना पीना
जगत व्यवहार तो आप करते हो, लेकिन उनमें जो संतत्व है उसका आप लाभ उठा नहीं पाते जब तक आप में पुंज नहीं होते। और जगत में सामान्यतया एक ही पुण्य है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं, और वो पुण्य है मन, कर्म और वचन से। देखो संत तो नहीं मिलने वाले, अब पुण्य कैसे बढ़ाएं? मन से, कर्म से, वचन से। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ज्ञानी ब्राह्मण लोग हैं, उनके चरणों की पूजा करना माने उनकी अनुकूलता का ध्यान रखना। ज्ञानी जो द्विज का अर्थ होता है, जो अपरिग्रही है, जो अहिंसक है, जो ज्ञान बढ़ाने में ही लगा है, जो परमात्मा की भक्ति में लीन है, उधर की ओर जो जा रहा है, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना माने चरणों की पूजा करना, जो उसके मान देना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि, संत नहीं, मुनि और देवता, उसको चाहिए ना, उसके पास नहीं है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। जब तक वो शिव तत्व को नहीं समझता, शंकर जी का भजन माने जब तक वो शिव तत्व को नहीं समझता, तब तक वो प्रेम तत्व को भी नहीं समझ सकता। शिव आत्मा है, आत्मा का स्वभाव प्रेम, ज्ञान, शक्ति। तो जब शिव तत्व समझ में आ जाएगा तो प्रेम का स्फुरन तुम्हारे अंदर स्वतः हो जाएगा और आप भक्त हो जाएंगे। इसका भाव ये है। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा, बहुत कहूँगा कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई, भैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। अब और भी एक गुप्त मत है, शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्त नहीं पाता, अर्थात शिव तत्व का ज्ञान हुए बिना प्रेम का, शुद्ध प्रेम का प्राकट्य जीव नहीं कर पाता। वो विषयी वासनाओं के प्रति राग को ही प्रेम समझता है। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? जो भक्ति का मार्ग है वो कोई विशेष परिश्रम उसमें नहीं है। इसमें भी न योग की आवश्यकता है, न किसी प्रकार यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की। इसमें किसी प्रकार का कोई साधन नहीं करना। यहाँ बस इतना ही आवश्यक है, सरल हो जाओ, दंभ कपट का त्याग कर सरलता आ जाए, सहज हो जाओ, मन में कोई कुटिलता न रहे और जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतोष। ये तीन गुण, भक्ति के तीन गुण हैं, सरलता, जो प्राप्त हो उसमें संतोष और मन में कुटिलता का अभाव। तीन है भक्ति के लक्षण, जिसमें ये लक्षण हैं, सरल हो, कुटिल न हो और प्राप्त में संतोष और प्राप्त की कामना का त्याग।
वो भक्त है, ऐसा जानना चाहिए। भक्त की पहचान, कहीं बड़े भक्त हैं, मतलब मंदिर 10 बार जाए तो भक्त मन नहीं लिखा, घंटी हिलावे भक्त नहीं लिखा। मन से जो निर्दोष है, जो सरल है, कपट जो रहित है, और लेकिन अक्सर कपट रहित नहीं कोई होता, और प्राप्त में जो संतोष करता है, जिसकी चाह, जिसमें चाह नहीं रह गई। मेरा दास कहलाए, भगवान का भक्त हो, और वो मनुष्यों से आशा करे, ये आया तो हमें ये दे देगा, ये आया तो हमें ये दे देगा, और तुम ही कहो उसका क्या विश्वास। जो मेरा दास कहलाता है, मेरे दास के नाम से उसको जो भी प्राप्त होता है, और मनुष्यों से आशा करता है, और फिर उसका कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात मुझमें उसकी आस्था निर्बल है, अर्थात मेरी बुद्धि, उसकी बुद्धि मेरे में स्थिर नहीं। आस्था माने बुद्धि का स्थिर होना, श्रद्धा माने मन और हृदय का स्थिर होना। बहुत बात बढ़ाकर मैं क्या कहूँ भाइयों, अगर ये आचरण है, सरलता है, कुटिलता का अभाव है, और प्राप्त में संतोष है, अगर ऐसा जिसका आचरण हो जाता है, मैं उसके वश में हो जाता हूं। अब बताओ, लोग भूत बस में करें, प्रेत बस में करें, मनुष्य का बस में करें, अधिकारी को, और ये 3 बातें अगर हो जाए तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। ऐसा आचरण जिसका है, मुंह से उन्हें का है, ऐसे आचरण में जो जीता है, वो उस आचरण से मैं वश में हूं। और क्या क्या है, जिसका किसी से बैर नहीं करता, जिसका किसी से बैर नहीं होता, वो क्षण में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, दूसरे से आशा नहीं रखता, और ना ही किसी से भयभीत होता है, उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी हैं। जो कोई नया कर्म फल की इच्छा से, वो कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। ये करेंगे तो ये मिलेगा, इसके लिए कोई कर्म आरंभ नहीं करता। जिसका कोई, जिस घर में अनिकेत, वो जिस घर में रहता है, उस घर को मेरा नहीं मानता। शरीर रूपी घर में रहता है तो वो शरीर को मेरा नहीं मानता, शरीर को मैं नहीं मानता। जो मानहीन है, मान के लिए जो तरसता नहीं है, जो पापहीन है, जिससे कोई पाप नहीं बनते, और जो क्रोधहीन है, जिसको क्रोध नहीं आता, जो भक्ति करने में निपुण, भक्ति माने हमसे जुड़ने में, मेरे स्मरण करने में निपुण है, और विज्ञान माने वो अपने को जो तत्व से जानता है, आत्मा के स्वरूप को जो पहचानता है। संत जनों के संसर्ग से ही जिसको संत लोग अच्छे लगते हैं, संतों के संग में जिसका आकर्षण है, संतों के को देख करके जिसका हृदय आकर्षित होता है, इसके माने पुण्यवान है। पुण्य के कारण ही संतों में आकर्षण होता है, नहीं तो आकर्षण नहीं होता। पुण्य अगर नहीं है तो आकर्षण नहीं होता। जिसके मन में सब विषय, यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक वो नहीं चाहता, कुछ चाहता ही नहीं है वो। जो भक्ति के पक्ष में जो हट करता है, अपना जो करता है उसको तो बहुत बड़ा बड़ा के बताता है, और जो दूसरा करता है उसका खंडन मंडन करता रहता है। वो जो ऐसी मूर्खता नहीं करता, और जिसके बुद्धि के सारे तर्क तो हैं, वितर्क भी है, पर कुतर्क जिसने छोड़ दी, दोष की दृष्टि जिसने छोड़ दी, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के ही परायण है, परमात्मा के गुण दैवी संपदा से जो युक्त है, और परमात्मा का नाम जो जगत में जो परमात्मा के नाम का जो स्फुरण हो रहा है, उसमें जिसका ध्यान स्थिर रहता है। ऐसा ममता और मद और मोह से जो रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद की इस राशि को जो प्राप्त है।
सुनत सुधा सम बचन राम के, कहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। धनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। आशीष तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वारथ रत हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ नीत सकल जग माही, सपन प्रभु परमारथ नाही। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, वरनत प्रभु बत कही। उमावद बासी नर नारिक तारत रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा निधान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी आप अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना कारण के निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही लोग हैं, जिनको कोई तुमसे स्वार्थ नहीं है। एक तो आप और दूसरे जो आपके भक्त हैं, जो आपके सेवक हैं, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। बस बताओ, भगवान राम जी का उपदेश बढ़िया है भाई। ये पद नंबर 76 विनय पत्रिका का है। 76 नंबर पद। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। काम यह नाम द्वय हों कबहूँ कहत हों। रोटी लुगानी के राखे आगे हु की बेद भाखे। भलू होए है तेरो ताते आनंद लहत हों। बांध्यो हों करम जड़ गर्भ गूढ़ निगड़। सुनत दुसह हों तो सांसति सहत हों। आरत अनाथ नाथ कौशल पाल कृपाल। लीन हो छीन दीन देखो दुरित दहत हों। बूझो
ज्यों ही कहो मैं हूँ चेरो हुई हो राव रोजू, मेरो को कहूँ नाही चरण गहत हो। मीजो गुरुपीठ अपनाई गही बाह बोली, सेवक सुखद सदा बिरद बहत हो। लोग कहें पोच सो न सोच ना संकोच, मेरे ब्याह ना बरेखी जाति पाति ना चाहत हो। तुलसी अकाज काज राम ही के रीझे खीझे, प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत हो। इसका भावार्थ है, मैं श्री राम जी का गुलाम हूँ। लोग मुझे राम बोला कहने लगे हैं, इसी से राम मुझे रोटी कपड़ों से अच्छी तरह से रखते हैं। ये तो इस लोक की बात हुई, आगे परलोक के लिए तो वेद पुकार ही रहे हैं कि राम नाम के प्रताप से तेरा कल्याण हो जाएगा। बस इसी से मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। पहले मुझे जड़ कर्मों ने अहंकार रूपी कठिन बेड़ियों से बांध लिया था। वो ऐसा भयानक कष्ट था जो सुनने में भी बड़ा असह्य था। मैंने दुखी होकर पुकार के कहा, हे आर्त और नाथों के नाथ, हे कौशलेश, हे कृपा सिंधु, मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूँ। यह सुनते ही श्री राम ने मुझ दीनों को पापों से जलता हुआ देखकर तुरंत कर्म बंधन से छुड़ा दिया। ज्यों ही उन्होंने मुझसे पूछा, तू कौन है? त्यों ही मैंने कहा, हे नाथ, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। मेरे कहीं भी और कोई नहीं है, आपके चरणों में पड़ा हूँ। इस पर भक्त सुखकारी परम गुरु श्री राम जी ने मेरी पीठ ठोकी, बाह पकड़कर मुझे अपनाया, आश्वासन दिया। तब से मैं यह कंठी तिलक माला, राम नाम जप, अहिंसा, अभेद, नम्रता आदि भगवान का वैष्णवी बाना सदा धारण किए रहता हूँ। राम का गुलाम बना देखकर लोग मुझे नीच कहते, परंतु मुझे इसके लिए कुछ भी चिंता संकोच नहीं है, क्योंकि न तो मुझे किसी के साथ विवाह सगाई करनी है और ना ही मुझे जाति पाति से कुछ मतलब है। तुलसी का बनना बिगड़ना तो श्री राम जी के रीझने खींचने में ही है, परंतु मुझे आपके प्रेम पर विश्वास है, इसी से मैं मन में सदा आनंद से रहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।